श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाया जाता है ताकि आप उन्हें समझ करके कर सकें और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकें। तो कल सोमवार का दिन है, बहुत पावन और पवित्र दिन है। तो सोमवार के कुछ उपाय जो पूज्य गुरुदेव जी की हाल ही की कथा के बताए हुए हैं वह मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुन करके करें और अपने जीवन के कष्टों को दूर करें। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और भगवान जी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। भगवान का नाम ही लेना है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। आप अवश्य ही प्रभु का नाम अवश्य लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला उपाय आपको करना है पारिजात पुष्प का। गुरुजी ने कहा है पारिजात का यदि आपके घर में पौधा लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, तो आप यदि इसके पुष्प भगवान को समर्पित करते हैं तो आपको पारिजात के जो पुष्प हैं वह ज़मीन पे गिर जाते हैं, उन्हें ही भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए, तोड़ करके नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपके घर में यदि पौधा लगा हुआ है तो आप अवश्य ही वो पुष्प तो वैसे रात्रि में ही खिलते हैं और सुबह तक गिर जाते हैं अपने आप, तो उन्हें उठा करके आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा है कि यदि हम जैसे सोचते हैं कि फूल को तो हम तोड़ के ही चढ़ाते हैं, जैसे गेंदे का हुआ और भी कई सारे फूल हम तोड़ते हैं, तो उनको गुलाब का फूल हम तोड़ के ही चढ़ाते हैं, पर पारिजात का पुष्प हम नीचे से उठा के क्यों चढ़ाते हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा है कि जैसे फूल को धूल मिट्टी में रहता है और उसको हम भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं और भोलेनाथ उस फूल को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी बहुत धूल मिट्टी कीचड़ में रहता है, यानी कि ज़मीन पर रहता है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आप पारिजात के पुष्प को स्वीकार करते हैं वैसे ही हमें भी स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से गुरुजी ने उसकी परिभाषा दे करके पारिजात पुष्प का उदाहरण दिया है। और गुरुजी ने कहा तो चलिए पारिजात के पुष्प का गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा अचूक उपाय बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पारिजात पुष्प की एक पत्ती ले लीजिएगा प्लांट की, उसको आपको पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पे चढ़ानी है, उसके बाद वहाँ से उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। उसके बाद थोड़ी देर बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहिए। उसके बाद उस जो पत्ती आपने समर्पित की थी उसको उठा लीजिए और उसको थोड़ा सा अपनी उंगलियों से हाथों से मसल कर उसको गोली बना लीजिए, नहीं तो आप पीस करके भी उसकी गोली बना सकते हैं और उसको आपको खा लेना है। तो इससे आपके जो भी व्यक्ति है जिसके हाथ पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहती है या तो किसी भी प्रकार का बॉडी में दर्द रहता है, तो आप खा लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। यह गुरुजी की अभी की पातालेश्वर शिव महापुराण कथा का उपाय है। और जब आप पत्ती को समर्पित करेंगे तब आपको पातालेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। अभी की जो कथा पूरी हुई है उसी का यह नया उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने यह भी पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में ही बताया है कि इसमें आपको 5 अक्षत के दाने अर्थात चावल के दाने लेने हैं, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, बस 2 ही सामग्रियों की आवश्यकता है और एक बेलपत्री लेनी है। लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर जाना है। यह विशेष उपाय आप सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष पर कर सकते हैं। तो कल सोमवार का पावन दिन है तो इस पर आप अवश्य ही कीजिएगा। 5 अक्षत के दाने ले लिए, थोड़ा सा पीला चंदन ले लिया, एक बेलपत्री ले ली। सुबह से शाम तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाइए। सबसे पहले जो एक बेलपत्री ली है आपने उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास चंदन है उसकी 5 बिंदियाँ भोलेनाथ की शिवलिंग पर लगानी है। अब शिवलिंग पे कैसे लगानी है, पहले साइड करके पूरी शिवलिंग पे आपको कहीं भी 5 बिंदी लगा देनी है और 4 बिंदी लगा दीजिए। उसके बाद एक बिंदी ठीक भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर लगा दीजिए। आप वीडियो में फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार से लगा दीजिएगा। लगाने के बाद जो 5 अक्षत के दाने आपने लिए हैं वह भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंदन में ही भिगा करके उनको भी उन्हीं बिंदी के ऊपर एक एक चावल आपको चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आपको जो एक बेलपत्री ली है आपने जो समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसको वहाँ से पातालेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उठा लेनी है। इसमें गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से आपको यदि सपने आते हैं, सपने में सर्प दिखाई देता है या सफ़ेद वस्तुएं दिखाई देती हैं या मरे हुए व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं या किसी भी प्रकार का आपको स्वप्न आता है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। सोमवार की विशेष तिथि पर आप इस उपाय को भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। तो कल सोमवार का माघ महीने का गुप्त नवरात्र
महाशिवरात्रि का सोमवार है, विशेष अवसर है। यदि आपको भी स्वप्न आते हैं तो आप इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। और जो बेलपत्री आपने समर्पित की थी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसको उठा करके आपको खा लेना है, यानी कि घर ला करके खा लीजिए, नहीं तो आप नंदी महाराज के पास बैठ करके वहीं भी खा लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, आपके स्वप्न के जो भी स्वप्न की समस्या थी वह अवश्य ही दूर होगी। अगला चौथा उपाय जान लेते हैं, जो पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई है उसी का है। गुरुजी ने कहा है इसमें यदि कोई आपसे डॉक्टर बोल दे कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वह ठीक नहीं है, या उसके दिल में छिद्र है, या उसकी धड़कन नहीं चल रही है, यह बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, या कोई भी आपसे कह दे कि बच्चा अच्छा नहीं है, इसको गिरवा दीजिए, ऐसा कुछ भी कह दे यदि डॉक्टर आपसे, तो आप उसके लिए आपको एक उपाय, बहुत ही सरल उपाय है। आपको घर पे 1008 अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 1008 अक्षत के दाने को एक एक करके नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, उसको रख के वहाँ पे चावल रख लीजिए और नमः शिवाय कहते जाइए और एक चावल का दाना उसमें रखते जाइए। ऐसे करके 1008 बार आपको नमः शिवाय करके 1008 चावल इकट्ठे करना है और उसी के ऊपर एक बेलपत्री रख दीजिएगा, उसकी पोटली बना लीजिएगा। उसके बाद उसको भोलेनाथ जी के मंदिर में समर्पित कर देना है। बस इसके बाद आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, आपका बच्चा ठीक ही होगा। गुरुजी ने कहा है यदि आपको एक बार में इससे आराम ना मिले, एक बार में आपको सोनोग्राफी की रिपोर्ट आपकी ठीक ना आए, तो आप दोबारा इस उपाय को कीजिएगा, परंतु असर आपको अवश्य ही होगा। यदि आपको समस्या है इस प्रकार की तो आप अवश्य ही कल के दिन सोमवार के विशेष अवसर पर इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। अगला उपाय है पारिजात के पुष्प का। गुरुजी ने बताया है अभी की कथा में कि जो पारिजात का पुष्प होता है उसके पीछे जो ऑरेंज कलर की, केसरिया कलर की जो डंडी होती है उसको आपको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेना है। यानी कि आपके घर में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, तो उनके फूलों को आप एकत्रित करके और जो डंडी होती है पीछे की उसको आपको सुखा करके पाउडर बना लेना है। उसका पाउडर ले लें, उसका चंदन जैसा बन जाएगा। फिर आपको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर एक बिंदी उसकी लगा देनी है और अपनी कामना कह देनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। पारिजात का पुष्प माता पार्वती भी भोलेनाथ को समर्पित करती हैं और माता लक्ष्मी भी समर्पित करती हैं, तो इससे आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। और गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे कहा है कि अभी आप 15 दिन तक प्रैक्टिकल कीजिए कि बाबा यदि आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आपको विशेष प्रकार से जल समर्पित करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको जल नहीं समर्पित करना है। जल कहाँ समर्पित करना है आपको? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती के हस्तकमल पर 4 जगह आपको जल समर्पित कर देना है और भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे आपको जल समर्पित नहीं करना है। यह उपाय आप 15 दिन तक करके देखिए लगातार। गुरुजी ने कहा है कि 15 दिन तक बाबा को चिढ़ाइए, बाबा आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पे अवश्य ही होगी। आपको 15 दिन के अंदर या तो स्वप्न में भोलेनाथ दिखाई देंगे या तो आपको एहसास होगा भोलेनाथ का। वो कहेंगे आपसे कि जल क्यों समर्पित नहीं कर रही हो, तो आप अवश्य ही करके देखिएगा। छोटा सा अचूक सा उपाय है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करके पूछें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम